बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसानी से और झटपट बन जाने वाले आलू के पकौड़ों की रेसिपी। बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दो अदद दरमियाने साइज़ के रेड वाले आलू लिए हैं। इनका मैंने छिलका रिमूव नहीं किया। अच्छी तरह धोकर छिलके के साथ ही हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं यूँ कटर की मदद से काट रही हूँ। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप हाथों की मदद से भी ऐसे गोल स्लाइस काट सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की कोई और शेप भी देना चाहें तो पोटैटो को दे सकते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए आलू को कुछ देर के लिए पानी में ज़रूर भिगो के रखें। इस तरह से आपके आलू के पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आलू को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। अब मज़ेदार से इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन। स्पाइसेस जो मैं आपको बताऊंगी वो शामिल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मिर्ची ना पसंद हो तो आप मिसाले कम कर सकते हैं। लेकिन आलू के जो पकोड़े होते हैं वो चटपटे ही अच्छे लगते हैं। 4 चम्मच बेसन में जाएगा 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच है नमक का, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और अजवाइन शामिल करेंगे हम इसमें 1 चाय का चम्मच। आधा चम्मच है चाट मसाला। तमाम चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स करें, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएं। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से मत शामिल कर दीजिएगा कि तमाम मिक्सचर आपका पतला हो जाए। आधा ग्लास पानी का शामिल करें। फिर अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी साथ शामिल करके घोल को मिक्स करके रख लेना है। एकदम से लिक्विड ही नहीं हमने करना और तमाम गुठलियों को बहुत अच्छी तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छी तरह फेंट फेंट कर घोल को मिक्स करें। देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू के ऊपर कोटिंग चिपक जाए अच्छी तरह और आलू स्पाइसी बने, मज़ेदार बने। आलू का पानी निकाल दें और इसको स्टेन कर लें। अच्छी तरह पानी को ड्राई करना है। आलू भी तैयार हो चुके हैं और घोल भी बहुत मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब हमने करनी है फ्राइंग स्टार्ट। कढ़ाई में लिया है मैंने ऑयल, स्टोव को ऑन कर दिया है। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। चेक कर लें कि ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करने हैं आपने आलू के पकोड़े। बेसन लगा के आलू के पकोड़े 1 बाय 1 तमाम आलू के ऊपर बेसन की कोटिंग करें। देखिए हमने भिगो के रखा है, कैसे कोटिंग तमाम जो है वो आलू के साथ चिपक गई है और मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो रहे हैं। अच्छा सा कलर आने दें और फ्राई करके निकालते जाएं। पकोड़ों को अच्छी तरह बेसन में लपेट लें और इसके बाद 1 बाय 1 तमाम पकोड़े फ्राई कर लें। बहुत आसानी से और झटपट मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो। आँच को बहुत तेज़ मत रखिएगा, दरमियानी आँच ही चाहिए होगी ताकि आलू भी थोड़े गलने चाहिए। हमने कच्चे आलू डाले हैं तो आलू गल जाएं, पक जाएं, अच्छा सा मसाला भी पक जाए तो हमने इनको फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाले आलू के पकौड़ों की ये रेसिपी थी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही आसान आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें
ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मेरी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।